समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 को लेकर एक एक्सपोस्ट डाली और उसके बाद समाजवादी पार्टी के सिपाही पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। मामला क्या है और इसको लेकर अब आगे की रणनीति क्या है, हम राजपाल कश्यप जी से बात करेंगे। वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपसे जानेंगे कि कहां का ये मामला है, क्या सामने आया है और अगला कदम आप लोगों का क्या। अभी तक तो हमने घोटाले सुने थे बीजेपी के शासनकाल में, लेकिन अब तो वोट का घोटाला हो रहा, वोट कटवाने का घोटाला हो रहा। जनपद सीतापुर में विधानसभा महोली में जिस तरीके से आप बूथ नंबर 297 पे 66 वोट काटे गए हैं, 66 वोट काटने का आवेदन एक ही व्यक्ति द्वारा दिया गया। अब जब वहां से जानकारी हमारे पीडीए प्रहरी जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बना रखे हैं, उन पीडीए प्रहरियों को पता लगा तो उन्होंने पड़ताल की, तो वहां बीएलओ से पूछा तो कहा सुपरवाइजर ने दिए। और सुपरवाइजर को कहां से दिए जा रहे हैं, ये सरकार के कौन अधिकारी कर्मचारी लगे हैं, और जिसके नाम से दिया वो भी कह रहा है कि मैंने कोई साइन नहीं किए, न मैंने कोई फार्म भरा, केवल वोट काटने के लिए। जो फार्म 7 है वोट काटने के लिए, किसी का शिफ्ट हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, जो वोट एसआईआर हो चुकी है, बीएलओ कह रहा है कि एसआईआर इनकी हो चुकी है, सही वोट बने हैं, उसके बावजूद भी शासन सत्ता में बैठे लोग वोट कटवाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास ही नहीं कर रहे, षड्यंत्र कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कि पैनी नजर है, उन्होंने उनके जानकारी में आया, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। आज हम पूरी पार्टी कार्यालय को पूरी वहां की रिपोर्ट देने वाले हैं कि जिस तरीके का ये सीतापुर में हो रहा है, और इसको निर्वाचन आयोग में भी चिट्ठी लिखवाएंगे। और हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं, इस लोकतंत्र को किसी कीमत पे खत्म नहीं होने देंगे। ये 262 बूथ पे तो और 297 बूथ पे यहाँ 66 वोट काटने का काम किया गया, एक ही द्वारा। 294 पे भी, 295 बूथ नंबर पे, ये एक विधानसभा का है, 133 बूथ नंबर पे, 134 बूथ पे 51 और 17 वोट काटने का एक द्वारा दिया गया। और अभी जानकारी मिली है 260 और 62 पे भी 50, 55 वोट का दिया गया। तो ये तो एक विधानसभा का मैं बता रहा हूँ। और एक विधानसभा में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए प्रहरी बनाए हैं वो जानकारी दे रहे हैं। मैं सीतापुर का प्रभारी हूं, तो मुझे जानकारी दिया है, और उसकी मैं आपको सीतापुर का प्रभारी बनाया गया। इस बीच में ये घटना सामने आई, जरा सा सहज भाषा में इसको हम जानना चाहेंगे, हम जनता को आप बताइए कि हुआ क्या, आपकी नज़र से कहाँ बच गया ये पूरा वाकया, और जिसके लिए ये आया है उसका अगला कदम क्या है और उस पर आप लोगों का क्या। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे पूरे बूथों पे पीडीए प्रहरी लगे थे, उन्होंने एसआईआर में बहुत अच्छा काम किया, कोई भी वोट छूटने नहीं दिया। इससे बीजेपी घबराई थी, जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसमें बीजेपी धड़ाम हो गई, क्योंकि बीजेपी ने फर्जी वोट बनवा रखे थे, सब वोट कट गए। अब बीजेपी चाहती है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि किसी भी तरीके से फर्जी वोट बढ़वाओ। पहले बीएलओ पे दबाव डाला था उन्होंने कि ये वोट काट दो, तो बीएलओ दबाव में थे, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई लोगों की मौत हो गई, तब भी माननीय अखिलेश यादव जी ने मदद करने का काम किया। अब जब कोई षड्यंत्र उनका एसआईआर में नहीं चला, ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं चला, तब अब जो ड्राफ्ट लिस्ट आ गई है उसमें जो शिकायतें ली जाती हैं, या कोई गलती हो गई हो, या छूट गया हो, या कटवाना हो, तो उसकी या कोई नोटिस आए उसका जवाब देना है इस महीने में। तो अब वो क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, बीजेपी क्या षड्यंत्र कर रही है, और अधिकारी बैठे क्या षड्यंत्र कर रहे हैं कि फार्म 7 भर रहे हैं। जो फार्म 7 इसलिए होता है कि फार्म 7 में वोट किसी का कटवाना हो, गलत बन गया हो, या किसी की मृत्यु हो गई हो, किसी का शिफ्ट हो गया, इसमें होता है। लेकिन अब वो फार्म 7 के माध्यम से हमारे पार्टी के जो मतदाता हैं उनके वोट कटवाना चाहते हैं। मैक्सिमम उसमें मुस्लिम मतदाता भी हैं, इसमें मैक्सिमम लोग। और जिन लोगों ने, जिनके नाम से फार्म जमा किया गया, वो कह रहे हैं हमने फार्म जमा नहीं किया, वो थाने में भी गए एफआईआर लिखाने कि मैंने फार्म नहीं जमा किया। और अधिकारी कौन से अधिकारी लगे हैं, हम लोग इसकी भी जांच पड़ताल करेंगे। और हम लोग किसी कीमत पे जो भी वोट में गड़बड़ी कर रहे हैं और षड्यंत्र कर रहे हैं, और बीजेपी के झांसे में आके, ये समझ ले, पहले बीजेपी झांसे में लेती है, फिर फंसाती है, और फिर बचाने भी
नहीं आती है। इसलिए हम मतदाताओं से भी अपील करेंगे, अधिकारी कर्मचारियों से भी अपील करेंगे जो निर्वाचन में लगे हैं, कोई बीजेपी के झांसे और दबाव में ना आए, नहीं तो हम लोग एफआईआर लिखाएंगे और उनकी जेल के सलाखों के पीछे भी करवाने का काम करेंगे। लोकतंत्र किसी कीमत पे खत्म नहीं होने देंगे। क्या इसे लेकर आज कोई बैठक आयोजित है? आज आप लोग सूचना देने वाले हैं? प्रदेश के सभी जो प्रभारी हैं, जैसे आप सीतापुर के प्रभारी बनाए गए हैं, प्रत्येक जनपद के जो प्रभारी बनाए गए हैं उनको बुलाया गया है, आह्वान किया गया है या क्या है? नहीं, जहाँ जहाँ से शिकायतें आती है, माननीय अखिलेश यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश कार्यालय में पूरा सेटअप बना है पीडीओ प्रहरियों के लिए। जो भी जहाँ से जानकारी आती है वो यहाँ दी जाती है, उस पर निर्वाचन आयोग को भी पत्र लिखा जाता है और माननीय अखिलेश यादव जी के संज्ञान में आए तो उन्होंने भी देखो तुरंत सोशल मीडिया पे डालने का काम किया, आवाज़ उठाने का काम किया कि किस तरीके का घोटाला कर रही है बीजेपी। और हम लोग आज पूरी रिपोर्ट देंगे और इस पर निर्वाचन आयोग को भी लिखवाएंगे और निर्वाचन आयोग सख्त कार्रवाई करे उन लोगों पे, नहीं तो पीडीए प्रहरी उनके ऊपर एफआईआर लिखाने का काम करेंगे। तो आप देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सीतापुर के जो प्रभारी हैं वो पहुंचे हुए हैं, यहां पर जानकारी देने का काम करेंगे, पूरी रिपोर्ट लेकर पहुंचे हुए हैं और इस जानकारी के बाद जो जानकारी इनके पास है, जो इन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध कराई है, उसके आधार पर निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा जाएगा और अगर फिर भी इनकी मांग है कि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम पीडीए प्रहरी के रूप में एफआईआर दर्ज कराने का काम करेंगे। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, लखनऊ।